गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आज 15 दिसंबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन देखिए, फ्रंट पे जो न्यूज़ है आज द हिंदू में कवर किया गया है, ये बिहार से रिलेटेड। ठीक है, पर्टिकुलरली अभी बिहार में क्या है ना कि जो है एक एस्पूरियस, ठीक है, क्या है ना कि जहरीली शराब, ठीक है, जहरीली शराब से, ठीक है, टोटल मिला करके कितने परसेंट्स की डेट हो गई है? 40% की डेट हो गई है। ठीक है, यानी कि 40 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से क्या है ना कि वहाँ पे काफ़ी एक काफ़ी ख़राब स्थिति बन गई है बिहार में, पर्टिकुलरली इस डेट के बाद। ठीक है, क्या है ना कि आपको पता होगा कि 2016 में, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो शराब है, ठीक है, उसको बैन किया गया है। ठीक है, और शराब बैन होने के बावजूद भी वहाँ पे जहरीली शराब से 40 लोगों की डेथ हो गई है। तो इसको लेकर के क्या है ना कि अभी बहुत ही एक दुखद घटना है। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी जो विंटर सेशंस चल रहा है, ठीक है, तो जो विधानसभा है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशंस में है उसके द्वारा बहुत सारे इस पर क्लेम्स किए जा रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो ये था पहला जो कि फ्रंट पे आज द हिंदू में कवर किया गया है। अब देखिए रिसेंटली अभी जब बात करते हैं इन्फ्लेशंस की, ठीक है, ये जो नवंबर मंथ का इन्फ्लेशन है, ठीक है, नवंबर मंथ का इन्फ्लेशंस में क्या है ना कि पर्टिकुलरली इन्फ्लेशंस क्या है ना कि थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, अभी 5.85% रह गया है। ठीक है, 5.85%, जबकि अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन था वो था कितना? 6.5%। तो एक अच्छा, ठीक है, जो होल सेल प्राइस होता है, ठीक है, WPI, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फेल डाउन हुआ है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है कि कब कितना था। ठीक है, तो सारी चीज़ का यहाँ पे जिक्र है कि देखिए यहाँ पे 4.4%, 3.6%। तो जब से कोविड-19 का सिचुएशन आया तब से कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन WPI में कहीं ना कहीं ये गिरावट आया, ये एक अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, ये रिसेंटली, ठीक है, जो बॉर्डर इशू है, ठीक है, पर्टिकुलरली कहाँ पे? तो इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर इशू है उसी को लेकर के आया है कि वहाँ पे जो टसल है दोनों कंट्री के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, वो क्या है ना कि एक तरह से जैसा स्टैंड, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1962 में लिया गया था, एक बार फिर से उसको देखने की आवश्यकता है। ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ठीक है, रूलिंग पार्टी को बताया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से सजेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये अभी वहाँ पे पार्लियामेंट में इस पर डिबेट चल रहा था, तो न्यूज़ में प्रिंट कर दिया गया। ठीक है, ये प्रोवाइड किया गया। अब देखिए ये था फ्रंट पे न्यूज़। अब देखिए बैक में क्या न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं बैक में आज जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो न्यूज़ है। ठीक है, देखिए ये क्या है ना कि अभी, ठीक है, जो सेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स जितेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये बताया गया कि CBI के द्वारा, ठीक है, जो CBI होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके द्वारा 15 ऐसे केसेस दर्ज किए गए जो कि क्या कहते हैं उसको, अनाधिकारिक, ठीक है, जिसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, उस पर, ठीक है, उसके पोस्ट पे फाइल किया गया है। ठीक है, कब से तक है? 2019 से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ बताया गया, जो कि क्या है ना कि जो अपोजिशन पार्टी है या कोई भी है, ठीक है, जो अपने पोस्ट का गलत बेनिफिट लेते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, जो राज्यसभा के मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर के बात की जा रही है। तो अब देखिए जब इस न्यूज़ की बात करते हैं, तो देखिए अभी क्या है ना कि G20 का जो अगला मीटिंग होने वाला, ठीक है, अगला सम्मेलन होने वाला कहाँ पे? इंडिया में।
तो अभी क्या है कि इससे रिलेटेड आपको यानी कि 2023 तक, ठीक है, G20 के बारे में पर डे कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बार बार डिस्कशंस करना एक ही चीज़ को लेकर के ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, ठीक है। न्यूज़ में तो आते रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस वही चीज़ होगा कि यहाँ पे देखिए कहता है इंडिया शेयर्स आधार रोल आउट एक्सपीरियंस विथ G20 मेंबर्स, ठीक है। अब G20 मेंबर्स के बाद क्या क्या मतलब आधार होगा, ठीक है, जो 2023 में सम्मेलन होगा, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे जितने भी G20 के मेंबर हैं उसके भी एक्सपीरियंस शेयर किया गया, ठीक है। तो इसमें बताया गया क्या क्या है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वार के बीच, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी चैलेंजेज हैं, ठीक है, चाहे डिजिटल इकोनॉमिक से हो या डिजिटल करेंसी से हो, ठीक है, या ग्लोबल इकोनॉमिक से हो, ये सारी चीज़ के बारे में, फैक्टर्स के बारे में सारा चीज़ इसमें बताया गया है इस न्यूज़ में, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। अब देखिए जब बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, देखिए काम की बात है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो BSNL है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये क्या है कि जो भारत सरकार का एक तरह से टेलीकम्युनिकेशंस है, उसी को लेकर के है कि इसको एक बार फिर से रिवाइव करने की बात की गई, यानी कि फिर से पुनर्जीवित करने की बात की गई। अभी क्या है कि BSNL काफ़ी डाउनवार्ड चली गई, ठीक है, काफ़ी लो मात्रा में कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहा है, ठीक है। इसको जो प्राइवेट कंपनी है जैसे एयरटेल है, जियो है, ठीक है, वोडा आइडिया है, ये सब कहीं ना कहीं मतलब अपना मार्केट में प्लेस बनाया हुआ है, जिसके कारण BSNL अभी से घाटा में चल रहा है बहुत पिछले कई वर्षों से, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गया, अब देखिए जब इस न्यूज़ की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इस न्यूज़ में, ठीक है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसके द्वारा जितने भी इंटरफेथ मैरिज है, ठीक है, उसके बाद जाकर के इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, इसको जितने भी कपल है इससे, ठीक है, इंटरफेथ मैरिज बोले तो वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, जो भी पर्सन एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं उसको इंटरफेथ मैरिज कहते हैं, ठीक है। इंटरकास्ट टू वन कास्ट टू अनदर कास्ट, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो वहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जितने भी डेटा है कितने पॉपुलेशन है इसका सारे को लेकर के कलेक्ट करने की बात की जा रही है, और जो भी इस तरह से पर्सन्स हैं, ठीक है, उसको एक बार फिर से मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उस पर अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो उसको एक बार फिर से उसके फैमिली से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग करके जिस तरह से भी हो, ठीक है, तो उसको एक बार फिर से रिसॉल्व, जो श्रद्धा जैसा कांड हुआ था, ठीक है, वैसा कोई घटना न हो आने वाले दिन में। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, किस राज्य के बीच, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच, ठीक है, तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है, ठीक है, जो बॉर्डर से रिलेटेड इशू है दोनों स्टेट के बीच, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो हमारे जिसको होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जाकर के एकनाथ शिंदे, ठीक है, उसके बाद जाकर के विश्वराज बोमोई, ठीक है, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उसी को लेकर ये सभी वहाँ पे बातचीत कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ वैसा नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल्ड हैज रीच्ड रिकॉर्ड हाई, ठीक है, मतलब अभी जर्नलिस्ट का, ठीक है, मैं जो अरेस्टिंग है, ठीक है, चाहे वो किसी भी हेड स्पीच से रिलेटेड हो या किसी तरह से हो, ठीक है, उसको जो अरेस्ट किया गया सबसे ज़्यादा संख्या में अब जेल में है, ये रिकॉर्डेड दर्ज किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश किया गया। अब देखिए कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं बचा है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है उसको देख लेते हैं। आज पर्टिकुलरली एक ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है।
देखिए पर्टिकुलरली जब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये वाला एडिटोरियल्स है, ठीक है, ये तमिलनाडु के बारे में बताया कि देखिए क्या है ना कि तमिलनाडु का जो इकोनॉमी है, ठीक है, 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया गया कि जो तमिलनाडु है वो किस तरह से अपने ग्रोथ को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले दिन में और तमिलनाडु ग्रोथ करेगा, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजी होगा, सारे चीज़ के बारे में है कि फिजिकल बैलेंस किस तरह से होगा, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के क्या क्या स्टेप्स लेंगे वहाँ के गवर्नमेंट जो कि और ज़्यादा वहाँ का इकोनॉमी क्या होगा, इन्हांस होगा। तो ये सारे चीज़ मेंशन है, कब क्या स्थिति था तमिलनाडु का, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु है साउथ में पड़ता है और एक कोस्टल एरिया में है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट काफ़ी बहुत पहले से होते आ रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड एडिटोरियल्स की बात करते हैं, ठीक है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली ये भी एडिटोरियल देखिए बार बार रिपीट होता है, क्या है ना कि जो कॉर्पोरेशन 27 है, ठीक है, आपको पता होगा कि कॉर्पोरेशन 27 कुछ दिन पहले हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, तो इजिप्ट में हुआ था। तो उसी को लेकर के यहाँ पे और इसमें जो बात किया गया था इसमें क्या कहते हैं, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पर्टिकुलरली किस फील्ड में, ये आपका क्लाइमेट से रिलेटेड हो, ठीक है, या इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, तो सारे चीज़ के बारे में इसमें बात किया गया था, ठीक है। और इसी को लेकर के यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ बात की गई थी, ठीक है, उसके बाद जाकर के क्या डाटा है, ठीक है, क्या क्या अप्रोच होंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ के बारे में इसमें मैंशंस है, और इसमें मैंशंस है कि किस तरह से, ठीक है, जो पर्टिकुलरली क्या कहते हैं जितने भी, ठीक है, डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल होना चाहिए, किस तरह से क्या क्या स्टेप्स लेंगे जो कि हमारा जो ग्रोथ है, चाहे डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, या प्रोफाइल कुछ भी इस तरह से है, तो वो एक सस्टेन रहे। सस्टेनेबल कहने का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ यूज की है और फिर फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ को बचा के रखती है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल, यानी कि मेंटेन है। मान लीजिए कि एक पेड़ लगाए, ठीक है, अजी एक पेड़ काटें, इसके बदले हम 5 पेड़ लगा दिए, ठीक है, 5 पेड़ लगा दिए, तो इससे क्या होगा ना कि आने वाले जो जनरेशन है उसको इस तरह से किसी भी तरह से प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, तो दैट इज द सस्टेनेबल, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन 27 में क्या क्या चीज़ को लेकर के किस क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी था, और सारे चीज़ के बारे में बात की गई, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, और हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।